अब सभी इसको करो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, बहुत ही सिंपल है। क्या आपसे हो गया? बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? सबसे पहले सोचो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मैंने क्या किया? सेम सेम। तो इसमें क्या बोला? वही खासियत पर है, दो एलिमेंट, दो आदमी तभी ऑर्डर पेयर बना सकता है जिसमें पहले वाले दूसरे का फादर है। तो कोई आदमी अपना फादर हो सकता है क्या? इसमें एक्स एक्स हो सकता है? सोचो, होने का शर्त क्या है? पहला वाला दूसरे का फादर। क्या एक्स है एक्स का फादर हो सकता है? क्या वाई वाई का फादर हो सकता है? क्या ए का फादर हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई भी आदमी अपना फादर नहीं हो सकता। सो लिखते हैं ऐसे, एज नो एनी पर्सन is father of himself, अपना फादर नहीं हो सकता है। सो नॉट रिफ्लेक्सिव, सो रिफ्लेक्सिव नहीं, मेरा कारण सही। सो नॉट रिफ्लेक्सिव। टेस्ट ऑफ सिमेट्रिक नेचर। अब बताओ सिमेट्रिक नेचर हो सकता है? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। सोचो एक बार, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स वाई का फादर है। तो क्या वाई एक्स का फादर हो सकता है? बट वाई, ठीक है, वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, बस वाई इज नॉट फादर ऑफ वाई, इज नॉट फादर ऑफ वाई। सन हो गया, फादर नहीं हो सकता, फादर ऑफ वाई। सो नॉट सिमेट्रिक, अब बताइए ट्रांजिटिव नेचर पड़ेगा। टेस्ट ऑफ ट्रांजिटिव नेचर, क्या ये ट्रांजिटिव है? सोचते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, मीन्स वाई इज फादर ऑफ जेड, तो क्या एक्स जेड रह सकता है? रहने का शर्त क्या है? कि पहले वाला दूसरे का फादर होना चाहिए। एक्स वाई का फादर है, वाई जेड का फादर है, तो एक्स जेड का क्या हो गया? क्या फादर हो सकता है? ये तो ग्रैंड फादर हो गया, फादर नहीं हो सकता है। सो एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट ट्रांजिटिव। सो ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं। ऐसे ही से कुछ क्वेश्चन अपना देख समझ के बना लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बस चलिए अगला। नेक्स्ट आइए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? जो पुराना क्वेश्चन है, पहले दिन का पढ़ाई करोगे। ए क्या है? एक सेट है 1 2 3, 1 2 3, और रिलेशन तेरे पास क्या बना रहा है? दस 1 2 और 2 3, इसमें दो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। बताइए कि व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है, एट द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर so that the relation becomes reflexive, symmetric and transitive। ठीक बताइए, इसमें जो चाहे आप जोड़ सकते हैं, ऐसा जोड़िए कि रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। ठीक है, जो जोड़िएगा वही आंसर हो जाएगा। बस नहीं पूछ रहे हैं। सोचो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है। मतलब हमको ये रिफ्लेक्सिव अगर बनाना है तो ये 3 तो जोड़ना ही पड़ेगा। ये 3 कम से कम जोड़ना तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या सिमेट्रिक है? 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 2 1 भी जोड़ना होगा। 2 3 है तो 3 2 नहीं होगी। अब अगर इसको कोई चेक करे तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब चेक करें, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो 1 2 सेम वाला पर ध्यान नहीं देते हैं। 1 2 का 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 नहीं है। लेकिन जैसे हम 1 3 जोड़ेंगे तो ट्रांजिटिव का सिमेट्रिक का बना 3 1 भी जोड़ना पड़ेगा। अब देखो 1 2 2 3 तो 1 3 है। 1 2 2 से शुरू होने वाला कोई, यहां से 2 1 तो इसका हो गया 1 1 1 1 भी आ गया। 2 से शुरू होने वाला कोई और नहीं, मतलब इसके लिए सही हो गया। 2 3 2 3 3 से होने वाला 3 2 तो 2 2 है। ठीक है, 3 1 तो 2 1 है। ठीक, बस। तो अब चेक करोगे तो सारा हो गया। तो कितना सारा जोड़ना पड़ा? ये वाला। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर, कि इतना एलिमेंट्स को और अगर जोड़ा जाए तभी यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, इसलिए आपका क्वेश्चन डिपेंड करेगा आपने बनाना।
क्वेश्चन में 20, 19 भी दिखाते हैं, 19 थ्योरम जैसा है, पहले 20 देख लो, पहले 21 देख लो, ठीक है। पहले 21 देखो, पहले 21 देख लीजिए। ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स 0 से लेकर 12 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 से लेकर 12 तक। ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। ए इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये इंटीजर्स का सेट है। अड़ेगा सेट ऑफ इंटीजर 1 से लेकर 12 तक। इसमें क्वेश्चन क्या है? दो क्वेश्चन, पहला वाला क्या बना रहे हैं, दूसरा तुम लोग बना रहे हैं, तो सब इजी है। इसमें वही पहला वाला भी इजी है, वही ऑर्डर पे बना सकते हैं जिसका डिफरेंस जो है वो 4 से कर ले, तो पुराना वाला क्वेश्चन हो गया। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब क्या हुआ? डिविजिबल बाय 4। तो कल नहीं बनाए थे, वही क्वेश्चन हो गया, डिविजिबल बाय 4। छोड़ दे इसको, अरे वही क्वेश्चन। इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें तेरे पास क्या क्या हो सकता है? 0 0 हो सकता है, इसमें 0 4 0 8 0 12 ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? 1 1 1 5 1 9 ऐसा सकता है, ठीक है। तो लिखना चाहो सब लिख सकता है, नहीं 2 जगह लेकर डॉट डॉट कर देना। 10 2 2 2 6 2 10 हो सकता है। 10 3 10 6 3 7 3 11 हो सकता है। 10 4 4 अटेगा 4 0 4 4 10 4 8 और 4 12 हो सकता है। तो ऐसा सब लिख लेना, आराम से पता चल जाएगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, कोई दिक्कत नहीं करेगा। छोड़ देते हैं, ये 21 था। अब आप क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा समझ कर जगह मिटाते हैं। 3 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये क्या है? देखो एक सेट दिया हुआ है, दिस इज 1 2 3 4 5। रिलेशन तुम्हारे पास क्या बोला कि रिलेशन वही ऑर्डर पेयर बना सकता है ए माइनस बी, वही जो जिसका डिफरेंस मैंने ए माइनस बी घटाने से इवन आता हो, वही एलिमेंट ऑर्डर पेयर हो सकता है जिसका डिफरेंस इवन आता। मतलब 2 से कट जाए, 2 से कट जाए तो 3 से कट जाए, 5 से कट जाए, 7 से कट जाए, 9 से कट जाए, ऐसा क्वेश्चन में दिक्कत है ना। छोड़ देते हैं, नहीं बनाएंगे पहला पार्ट, ठीक है। बस फर्स्ट पार्ट इजी है, इजी। जैसे कल नहीं बताए कि डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 17, डिविजिबल बाय 9, ऐसा ना क्वेश्चन। 1 1 मैंने इसलिए देना a माइनस a बराबर 0 विच इज डिविजिबल बाय 2, सो रिफ्लेक्शन। a माइनस b 2 से कट जाएगा तो b माइनस a भी 2 से कट जाएगा, सो सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में क्या है? a माइनस b बराबर 2k1, b माइनस c बराबर 2k2, सो a माइनस c जोड़िएगा तो 2k1 प्लस k2, सो ट्रांजिटिव भी हो गया। तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट पे दम नहीं है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में जोड़ा हुआ क्वेश्चन रिलेशन, इसी का सेकंड पार्ट देखो। इसमें क्या बोला कि अगर हम सेट A1 ले जिसमें हम केवल 1 3 5 ले, एक सेट A2 ले जिसमें केवल हम 2 और 4 ले, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? साबित करके दिखाइए कि इसका सारा एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, इसका सारा एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। और साबित करके दिखाइए कि A1 का कोई भी एलिमेंट A2 से रिलेटेड नहीं है, ठीक, बस रिलेटेड है। तो ये थोड़ा सा समझ के बात करें, आप भी समझ रहे हैं लेकिन हौसला एक्सप्रेस करना नहीं आए, ठीक है। तो देखो रिलेशन होने की क्या जरूरत है? कोई भी एलिमेंट रिलेटेड कब हो सकता है? इस क्वेश्चन में इस पे क्या बात है? तभी रिलेशन हो सकता है जब दोनों का डिफरेंस 2 से कट जाए, जिसका डिफरेंस इवन नंबर आए, जिसका डिफरेंस इवन नंबर आए। तो यहां पर देखो 1 3 5 कैसा है? ऑड नंबर, सारा ऑड नंबर का कलेक्शन है। और कोई भी 2 ऑड नंबर को चुन लिया जाए, कोई भी 2 ऑड नंबर को चुन लिया जाए तो दोनों का डिफरेंस तो हमेशा इवन आता ही है, सो ऑल एलिमेंट आर रिलेटेड। हम यही बात को ले लेते हैं रीजन एज
difference of two odd number is equal to even number. as दो ऑड नंबर का डिफरेंस इवन ही होता है और यहां का सारा एलिमेंट इवन ऑड है एंड all element of A1 is odd. All element of A1 is odd. A1 का सारा एलिमेंट ऑड है, ठीक है. All element of A1 is odd. So all element are related to each other. So all element are related to each other. So सारा एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है. सो ऑल एलिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर. बोलो मुझे समझ में आ गया. क्या आप A2 को लिख सकते हैं? बड़ा सोचो, ये इवन है. कोई दो इवन नंबर का डिफरेंस क्या आता है? वो भी तो इवन ही आता है. वो भी इवन आता, तो आप क्या इसको लिख लीजिए सेम प्रोसेस से कि एज अ डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर is a even number, ठीक है. एंड all elements of A2 ठीक है is even. So all are related to each other. क्या आपको बात समझ में आ गई? each other. अब बताइए, क्या आप थर्ड वाला बना सकते हैं? क्या बोला? साबित कर दिखाइए कि A1 का कोई भी एलिमेंट A2 के साथ रिलेटेड नहीं है. रिलेशन में तभी रह सकता है जब पहला दोनों का डिफरेंस ऑड इवन हो जाए. ये ऑड है और ये इवन है. एक ऑड और एक इवन को घटाएंगे तो क्या आएगा? ऑड नंबर. और हमको क्या चाहिए था? इवन. इसलिए रिलेशन में नहीं रह सकता. तो लिख रही बात एज difference of odd and even is equal to क्या देता है? odd number. So no element of A1 is related to A2. So A1 का कोई भी एलिमेंट A2 के साथ रिलेटेड नहीं होगा. सब तो भैया बस. अब दो क्वेश्चन बच गए हैं. क्वेश्चन नंबर 19 और 28 या 9 है, ठीक है. जरा सा ब्रेक ले लो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट.